हेलो एवरीवन, क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 सेट। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के लिए जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने जो कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको डिस्कस किया है, और जो हमारी 1.1 से 1.3 तक एक्सरसाइज हैं हमने उनको डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले स्टूडेंट्स, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या डिस्कस करेंगे इन एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चंस। तो देखिए, जैसे स्टूडेंट्स कोई सेट गिवन हमें 1 2 3 4, इधर भी सेट गिवन है 4 5 3 6 9, ऐसे ये सेट गिवन है 1 2 3 4। इधर सेट बी गिवन है 4 5 3 6 9। जैसे हमें 2 सेट गिवन है, यहाँ पर कितने सेट गिवन है 2। तो ये साइन किसके लिए होता है? इंटरसेक्शन के लिए। ये साइन किसके लिए होता है? इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? हमें 2 सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी। तो इंटरसेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? इससे, ऐसे। इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग होता है? कॉमन। इट मीन्स क्या होता है? कॉमन। जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? कॉमन। जैसे गाइज, ये हमारा ए सेट है, इधर 1 2 3 और 4, और इंटरसेक्शन निकालते हैं हम इसके साथ, किसके साथ? बी सेट के साथ। बी सेट क्या है हमारा? 4 5 3 6 9। तो इसको पढ़ेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। क्या पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे डिनोट करेंगे इसको 1 2 3 4, बीच में इंटरसेक्शन का साइन, और इधर 4 5 3 6 9। अब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो मैंने आपको बताया हम क्या निकालेंगे? कॉमन। तो देखिए 1 कॉमन है, दोनों में नहीं है। 2 भी नहीं है। 3 हाँ 3 है दोनों में। और फिर क्या है? 4 भी है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 3 4। ऐसे हम क्या निकालते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए हमारे पास एक अदर साइन होता है, ये वाला होता है यूनियन का। इसको क्या बोलते हैं हम? यूनियन। अब यूनियन में क्या होगा? यूनियन में ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स, जो हमें सेट्स गिवन है उनके सभी एलिमेंट्स विल बी रिटन, लिखे जाएंगे इन ए यूनियन बी। किसमें? इन यूनियंस में, या ऐसे लिख सकते हैं इन यूनियंस ऑफ सेट्स। इट मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स? जैसे हम कोई भी हमें सेट गिवन है 1 2 3 4, जैसे ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, कितने भी सेट गिवंस हो, हम उसका यूनियन कैसे लिखते हैं? ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे किसमें? उसके यूनियंस में। जैसे इट मीन्स इसका एग्जांपल लेंगे हम। जैसे हमारे पास ये ए सेट गिवन क्या था? 1 2 3 4, और इधर बी सेट क्या गिवन था? 4 5 3 6 9। तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा? ए यूनियन बी। ए सेट 1 2 3 4 यूनियन बी सेट 4 5 3 6 9। अब ए यूनियन बी में क्या होगा स्टूडेंट्स? जो इसके एलिमेंट्स हैं और जो इसके एलिमेंट्स हैं सभी लिखे जाएंगे, और उनसे क्या बनेगा हमारा? कंप्लीट सेट। पर हम सेट बनाने के लिए सेट की प्रॉपर्टी को भी तो ध्यान में रखेंगे। सेट की क्या प्रॉपर्टी होती है? हम किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। तो इन दोनों से जो सभी एलिमेंट्स तो लिखेंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है मीन्स इसमें भी है और इसमें भी है, उसको हम 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, मीन्स उसको रिपीट नहीं करेंगे। अब देखिए 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 1 लिखेंगे। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लिखेंगे। 3 दोनों में है, 3 हमारा यहाँ पर दोनों सेट में, तो 1 टाइम्स ही लिखेंगे, मीन्स 3 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। अब देखिए 4 दोनों में, तो 4 को भी 1 बार लिखेंगे। अब इसका यहाँ से 5 रिमेनिंग है और 6 रिमेनिंग है, और क्या रिमेनिंग है? 9। तो ये होगा हमारा ए यूनियन बी।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें कोई सी सेट गिवन है AEIOU और इधर डी सेट गिवन है ABCD, तो यहाँ से C यूनियन D हमारा क्या होगा A दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, E नहीं है तो इसका E लिखेंगे, I लिखेंगे, O लिखेंगे, U लिखेंगे, और इसका इधर से B और C और क्या होगा D। ये होगा हमारा C यूनियन D। क्या होगा यूनियन में, जो इसके एलिमेंट है और जो इसके एलिमेंट है सभी को लिखेंगे, लेकिन किसी भी एलिमेंट को हम सेट की प्रॉपर्टी को भी तो साथ साथ याद रखेंगे ना, किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। नो एलिमेंट्स शुड बी रिपीट्स, कोई भी एलिमेंट्स हमारा क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट्स नहीं होना चाहिए। अब यूनियन बताया मैंने आपको, और क्या बताया मैंने आपको, इंटरसेक्शन। क्या बताया है, इंटरसेक्शन। अब देखिए जैसे हमें ए सेट गिवन है इधर AEIOO और इधर बी सेट गिवन हमें CD और ये E था इधर CDF। तो यहाँ से हम A इंटरसेप्शन क्या निकालेंगे, B, A इंटरसेप्शन B। इंटरसेप्शन में क्या निकालते हैं हम, कॉमन। अब देखिए A इसमें भी नहीं है, E इसमें भी नहीं है, I इसमें भी नहीं है, O इसमें भी नहीं है, C इसमें भी नहीं है, D इसमें भी नहीं है, F इसमें नहीं है, मीन्स दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, फाई। क्या होता है हमारा, नल सेट। और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो उसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट, क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या हुआ, इफ A इंटरसेप्शन B इज इक्वल टू फाई, मीन्स अगर हमारे दो सेट गिवन है और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिसजॉइंट सेट। वो सेट आपस में डिसजॉइंट नहीं है। तो मैंने आपको इंटरसेक्शन बताया, यूनियन बताया, और क्या बताया, डिसजॉइंट सेट। क्या बताया, डिसजॉइंट ऑफ सेट। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के। तो देखिए इधर से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। जैसे हमें ये एक्स सेट गिवन है इधर, और ये हमें वाई सेट गिवन है, तो हमें इसका क्या निकालना है, यूनियन। यूनियन मैंने अभी आपको बताया क्या होगा, एक्स यूनियन वाई। एक्स सेट लिखेंगे 1 3 5, यूनियन का साइन लगाएंगे, वाई सेट लिखेंगे 1 2 3। अब यूनियन में क्या होगा, इसके भी सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, इसके भी सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, लेकिन सेट वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा। तो 1 को 1 टाइम्स लिखेंगे, 3 को भी 1 टाइम्स लिखेंगे, 5 को 1 टाइम्स, और इसमें हमारा 2 रिमेनिंग है तो 2 को 1 लिखेंगे। तो ये होगा हमारा एक्स यूनियन वाई। अब अगले वाले सेकंड पार्ट में क्या होगा, ए और बी है, इसका भी हमें यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। तो इसमें ए सेट क्या गिवन है, AEIOU, और यहाँ से यूनियन का साइन, और ये क्या हमारा ABC। तो इसका यूनियन कैसे निकालेंगे, ए हमारे दोनों सेट में गिवन है तो ए को 1 टाइम्स लिखेंगे, ई है ही नहीं, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, और यू भी नहीं है, इधर से इसका क्या रिमेनिंग है, बी और सी। तो ये होगा हमारा ए यूनियन बी। यूनियन में मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, इसके भी सभी एलिमेंट्स और इसके भी सभी एलिमेंट्स लिख दिए, लेकिन जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है हम उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे, मीन्स किसी भी एलिमेंट्स को हम रिपीट्स नहीं करेंगे। अब देखिए हमारा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, ए एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ए को लिखेंगे क्या, हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर आपको पता है, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू क्या होते हैं, इनफाइनाइट तक। अब साथ साथ में उसने एक कंडीशन और गिवन की है यहाँ पर कि मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल मैंने आपको बताया था, मल्टीपल्स क्या होते हैं बेसिक पार्ट्स में, मल्टीपल होते हैं हमारे जैसे टेबल्स, जैसे 3 का टेबल 3 6 9 12 15, मीन्स जो 3 का टेबल कहीं तक इनफाइनाइट तक चलता जाएगा वो क्या होगा हमारा मल्टीपल, 3 6 9 12 15, उसके बाद 18 21।
तो ए सेट क्या होगा हमारा 3 6, ये नेचुरल नंबर ही तो हैं, 9 15। हमें कौन से नेचुरल नंबर लेने हैं, यहाँ पर कौन से नेचुरल नंबर यूज करने हैं जो 3 की टेबल में आते हो, 3 के मल्टीपल्स हो। अब बी सेट क्या हमारा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब की बार नेचुरल नंबर तो है लेकिन 6 से क्या है छोटा, तो 6 से छोटा क्या होगा हमारा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या होगा 4 होगा और 5 होगा, 6 तो होगा नहीं क्योंकि 6 से क्या हमारा छोटा। तो अब ए यूनियन बी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। तो आपको देखना स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी में क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा। और देखिए स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं उसको तो लिखेंगे नहीं, उसको 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, मीन्स उसको बार बार नहीं लिखेंगे। तो 3 दोनों में 3 1 टाइम्स लिखा जाएगा। उसके बाद 6 इसमें नहीं है, 9 आगे के एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो इसके पहले इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। इसमें क्या होगा हमारा 1 2 और क्या होगा 4 और क्या होगा 5 और इधर क्या होगा हमारा 3 6 9, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा। तो एक तो हम इसको ए यूनियन बी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में। हम कैसे लिखेंगे ए यूनियन बी को, क्या लिखेंगे हम, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, किसका मल्टीपल 3 का, एंड और क्या x इज इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, हमारा 3 का मल्टीपल तो मैंने ले लिया, 4 और 5। और लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x किस से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा है, जो हमारे 3 के मल्टीपल, तो ये वाला सेट तो मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, x इज सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल हो गया, और हमारा x किसके इक्वल हो गया 1, एंड लिख सकते हैं, या यहाँ पर हम सॉरी लिखेंगे और इस और का मीनिंग क्या होता है, या और हमारा x किसके इक्वल हो गया 1 2 4 5, और x किस से बिलोंग कर रहा है यहाँ से, नेचुरल नंबर से। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। रॉन्ग कोई सी स्टेटमेंट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट्स क्या है हमारी राइट। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है उसका फोर्थ पार्ट क्या स्टूडेंट्स, x इज ए नेचुरल नंबर, हमारा x क्या है, नेचुरल नंबर तो हमें पता 1 to इनफाइनाइट होते हैं, पर यहाँ पर इंटरवल्स गिवन है, तो ए सेट इंटरवल्स से हम कैसे लिखेंगे। देखिए ये इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पर, तो मैंने आपको इंटरवल्स बिल्कुल अच्छे से समझाया ना बेसिक पार्ट्स में, तो आप बेसिक वाली वीडियो जरूर देख लेना। जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या लिंक दिया हुआ है, क्लास 12th प्लेलिस्ट, क्लास 11th प्लेलिस्ट, तो आप क्लास 11th की जो प्लेलिस्ट है कंप्लीट 11th क्लास की, उसमें वहाँ जाकर आप फर्स्ट चैप्टर से जो बेसिक वाला पार्ट्स है उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 1 इंक्लूड नहीं करना, तो क्या होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 इंक्लूड करना, हाँ इंक्लूड करना, सिर्फ 6 को भी लेकर चलना क्योंकि यहाँ पर किसका साइन है, इक्वल का, तो 6 भी लिखेंगे। अब हमारा बी सेट क्या होगा, x हमारा इसमें भी क्या नेचुरल नंबर, लेकिन 6 से बड़ा तो हमारा 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, और 10 से छोटा, तो 10 भी यूज नहीं करना, यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना 10 भी और 6 भी। अब देखिए लिखेंगे इधर ए यूनियन बी, यूनियन में इसके सभी एलिमेंट्स 2 3 4 5 6, यूनियन इसके भी 7 8 9, तो अब ए यूनियन बी लिखेंगे तो 2 बी 3 बी 4 बी 5 बी 6 बी 7 बी 8 और 9, ये होगा हमारा ए यूनियन बी। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका हमारा ये जो 5th लास्ट पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, ए गिवन है इधर 1 2 3, और हम डायरेक्ट यहाँ से क्या निकाल रहे हैं ए यूनियन बी, और बी में क्या गिवन है 5, तो 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, 5 सॉरी ऐसे 5 को सेट के अंदर, इस सेट वाली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखते, तो ये होगा हमारा 5। अब कुछ कॉमन नहीं है तो इसके सभी एलिमेंट्स 1 2 3, और इसमें 5 वाले में कुछ एलिमेंट्स होता ही नहीं, तो ये आगा हमारा ए यूनियन
बी, यही क्या होगा हमारा ए यूनियन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट के सभी पार्ट्स कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड में क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन सेकंड, लेट ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, तो हमें पहले तो ये बताना है क्या, इज ए सब सेट बी का। अब सब सेट में मैंने क्या बताया था कि जो हमारा, देखिए हमें चेक करना है ए सब सेट है क्या बी का, तो ए के सभी एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, बी में। तो देखिए ए में कौन से एलिमेंट है, ए है और बी है। इधर बी में कौन से एलिमेंट है, ए बी सी, तो ए भी है इसमें, इस बी वाले सेट में, और बी भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा लिखेंगे यस, डायरेक्ट लिखेंगे यस, ए इज सब सेट ऑफ बी, ए हमारा किसका सब सेट है, बी का। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को कैसे निकालेंगे, ए सेट हमारा ए बी यूनियन बी सेट क्या हमारा ए बी सी। तो यूनियन निकालेंगे, ए बी होगा, बी भी होगा और इसमें सी भी होगा, ये होगा हमारा ए यूनियन बी। क्या आ गया, ए बी सी। तो क्वेश्चन जो सेकंड था वो बस कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए एंड बी आर टू सेट, हमें कितने सेट गिवन है, एक ए सेट गिवन है और इधर सेकंड है जो वो बी सेट है। इस तरह से हैं कि हमारा ए जो है वो बी का सबसेट है। तो हमें लेकर चलेंगे, लेट ए को कंसीडर कर लेते हैं हम 1 2 3, और इधर मैंने बी को कंसीडर किया 1 2 3। अब ये तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ए हमारा सबसेट है, सबसेट मीन्स ये एलिमेंट्स तो सभी इसमें होंगे ही होंगे, और हमारा 4 5 ऐसे हम ले सकते हैं। अब हमने 2 सेट कंसीडर किए, ए सेट और बी सेट ऐसे कंसीडर किए कि ए हमारा सबसेट है किसका, बी का। तो सबसेट ही तो है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारा 1 2 3 और यूनियन बी क्या है 1 2 3 4 5। अब जो कॉमन वाले हैं उनको 1 टाइम्स लिखेंगे और जो रिमेनिंग उनको ऐसे कैसे लिख देंगे। तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 ऐसे कैसे और 5 है ऐसे कैसे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा किसके इक्वल आ गया, बी के, किसके इक्वल आ गया, ये हमारा बी सेट ही तो है। तो हमने देखा अगर इफ ए किसी का सबसेट है, किसी ए बी का सबसेट है, देन क्या होगा, ए यूनियन बी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, बी के, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी में ही तो हैं, बी में है तो उनको रिपीट्स तो हम करते नहीं, तो डायरेक्ट हमारा किसके इक्वल आ गया, बी के। आप इसको लर्न भी कर सकते हैं कि इफ ए अगर बी का सबसेट है देन तब क्या होगा, ए यूनियन बी हमारा किसके इक्वल होगा, बी सेट के इक्वल, किसके इक्वल होगा, बी सेट के। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए सेट गिवन है 1 2 3 4, बी सेट गिवन है 3 4 5 6, सी सेट गिवन है 5 6 7 8 और ऐसे ही हमें डी सेट गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। अब स्टूडेंट्स मैं आपको डायरेक्ट, जैसे मैं पहले यहाँ पर ए सेट लिखता था, इधर ए सेट के एलिमेंट, फिर यूनियन का साइन, फिर इधर बी सेट के एलिमेंट्स और फिर यूनियन निकालता था। अब मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट आपको लिखना अपनी नोटबुक में, जब आप एग्जाम में ऐसे यूनियन निकालते हो तो हमें ए के भी सभी एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, इधर यूनियन का साइन और ऐसे जैसे 1 2 3 4 और यूनियन का साइन, इधर बी के भी सभी एलिमेंट्स 3 4 5 6 और तब यूनियन निकालेंगे। अब 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी और 5 भी और 6 भी। जो कॉमन रिपीट हो रहे हैं उनको तो 1 टाइम्स लिखेंगे और इसके भी रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे, जो भी बाकी एलिमेंट्स बच गए, और इसके भी जो बाकी एलिमेंट्स रह गए उनको भी यहाँ लिखेंगे। ये होगा हमारा ए यूनियन बी। अब अगले में हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी। तो ए क्या हमारा 1 2 3 4 और यूनियन सी क्या हमारा 5 6 7 8। तो कुछ कॉमन तो है ही नहीं, कॉमन नहीं होगा तो इसके सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और इसके भी सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा हमारा ए यूनियन सी। अब देखिए अगला पार्ट हमें निकालना है बी यूनियन सी। क्या निकालना अगले में, बी यूनियन सी। तो बी के एलिमेंट्स क्या हमारे पास, इधर से बी के एलिमेंट्स हमारे पास 3 4 5 6 और इसके 5 से आगे के, तो बी में हमारे 3 4 5 6, यूनियन सी में कौन से एलिमेंट है 5 6 7
8। अब इसका यूनियन निकालेंगे तो 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है और 7 भी होगा और क्या होगा 8 भी होगा। ये होगा हमारा बी यूनियन सी। अब क्या निकालेंगे बी यूनियन डी। फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन 4 के फोर्थ पार्ट में बी यूनियन डी। तो बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 3 4 5 6 यूनियन, और डी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, डी के एलिमेंट्स ये रहे 7 8 9 10। 7 8 9 10। अब यूनियन लिखेंगे, 3 नहीं है तो इसका 3 रिमेनिंग, इसका 4, इसका 5, इसका 6। कॉमन तो कुछ है नहीं, तो कॉमन वाला तो पार्ट है नहीं, इसके सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और इसके भी सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 7 8 9 10। ये होगा हमारा बी यूनियन डी। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ पार्ट है, ए यूनियन बी निकालना है और यूनियन हमें क्या निकालना है सी। तो आप ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, इधर ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 1 2, ये रहे ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4। तो ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4। यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या है, बी के एलिमेंट्स हमारे पास 3 4 5 6 और यूनियन सी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 5 6 7 8। अब यहाँ से सभी एलिमेंट्स जो कॉमन है, पहले तो देखिए सभी एलिमेंट्स लिखने हैं। 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो 1 आएगा। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 को भी लिखेंगे। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 3 तो आएगा ना, हमारा सभी एलिमेंट्स लिखने। उसके बाद 4 भी लिखना। अब यहाँ से 3 होगा, 4 होगा, 5 लिखेंगे, 5 इसमें भी है, 6 हो गया, 6 इसमें भी है। अब देखिए इसका कंप्लीट होगा यहाँ से। अब 5 6 तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो इसका क्या रिमेनिंग है 7 और इसका क्या रिमेनिंग है 8। ये होगा हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। यही हमारा क्या है राइट आंसर। अब देखिए आपको ऐसे ही ए यूनियन, ए के एलिमेंट्स क्या 1 2 3 और 4। ऐसे ही जो बी सेट गिवन है उसके एलिमेंट क्या है हमारे पास 3 4 5 और 6 यूनियन। और जो हमारा डी सेट है उसके एलिमेंट्स क्या है, वो क्या सेट गिवन है 7 8 9 और 10। ये मैंने यहाँ पर ए सेट लिख दिया, ये बी सेट और ये कौन सा सेट है डी सेट। अब इन सभी का हमें क्या निकालना है यूनियन। तो यूनियन निकाल देंगे यहाँ से। पहले 1 देखेंगे, 1 इसमें नहीं है, किसी में नहीं है तो 1 लिखेंगे। 2 किसी में नहीं है 2 लिखेंगे। 3 इन दोनों में तो 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इधर से 3 4 होगा तो 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। इधर से कुछ नहीं, सभी रिमेनिंग में है तो सभी को लिखेंगे 7 8 9 और 10। ये होगा हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी। अब लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, बी के क्या हमारे 3 4 5 और 6 यूनियन। सी के एलिमेंट्स क्या हमारे पास 5 6 7 8 यूनियन। और डी के एलिमेंट्स क्या हमारे 7 8 9 10। अब इसका यूनियन लिखेंगे, 3 किसी में नहीं है, 3 4 5 6। अब 5 6 तो होगा हमारा 7 8, यहाँ से 7 8 होगा तो क्या बचा 9 और 10। ये होगा हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए मैंने आपको कौन सा साइन बताया था, ये वाला। ये किसका साइन है, ये वाला। नहीं तो बेसिक वाला, जो हमारा बेसिक पार्ट का हमने कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर के लिए हमें पहले बेसिक पार्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको सभी साइन बताए थे। वहाँ जाकर आप सभी साइन को देख सकते हैं कि कौन सा साइन का क्या मीनिंग होता है और उनको हम कैसे यूज करते हैं। अब देखिए एक्स गिवन हमें और वाई गिवन है, तो एक्स इंटरसेक्शन हमें क्या निकालना वाई। और इंटरसेक्शन का क्या मीन्स होता है कॉमन। इट मीन्स क्या होता है, इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है हमारा कॉमन। हमें कॉमन निकालना अब की बार। तो हमारा एक्स क्या 1 3 5 सेट इंटरसेक्शन, वाई क्या सेट हमारा 1 2 3। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो क्या आंसर होगा 1 3। ये होगा हमारा ए एक्स इंटरसेक्शन वाई। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ए हमारा क्या गिवन है, ए ई आई ओ यू। इधर इंटरसेक्शन क्या हमारा ए बी
सी। हमें क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में क्या कॉमन है, देखिए ए कॉमन है और ई भी कॉमन नहीं है, आई नहीं, ओ नहीं, यो और यू नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ क्या कॉमन है, ए। ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 5 का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ए में हमारा क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन हम बी निकालेंगे। ए में क्या गिवन है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो हमारे 1 2 3 होते हैं, लेकिन किसका मल्टीपल है, 3 का। 3 का मल्टीपल होगा 3 6 9 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। इंटरसेक्शन इधर क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है और 6 से कम, 6 से कम 1 2 3 4 और 5 6 लेंगे नहीं। तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या है, सिर्फ 3 तो कॉमन है और इसके बाद तो 6 वाले 6 से बड़े नंबर तो है ही नहीं इसमें, तो सिर्फ क्या कॉमन हमारा 3। तो ए इंटरसेक्शन बी किसकी को आ गया, 3 के। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th है उसका 4th पार्ट। क्वेश्चन हमारा 5th का 4th पार्ट क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर और क्या कंडीशन गिवन है कि 1 से बड़ा और 6 से छोटा और उसके इक्वल। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे हम। ए में कौन से एलिमेंट्स होंगे, इधर से 1 से बड़ा 2 3 4 5 और 6 के इक्वल भी लेकर चलना 6। ऐसे ही इंटरसेक्शन का साइन। बी में कौन से एलिमेंट है, यहाँ से 6 से बड़ा 7 8 9 और 10 से छोटा, 10 से छोटा तो 9 होता, 10 को यूज नहीं करना। तो यहाँ से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा 5। फाइनल सेट मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए ए सेट क्या गिवन है, 1 2 3 इंटरसेक्शन और बी सेट क्या गिवन हमें 5। तो 5 के साथ कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो ये भी क्या आ गया हमारा 5। सॉरी इधर लिख लेना ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा क्वेश्चन 5th है वो भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन 6 को डिस्कस करना है। हमें ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है और डी सेट गिवन है। तो हमें इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब आपको पता चल गया इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, ये हमारा किसका साइन होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन। तो सिर्फ कॉमन लिखना है इन दोनों से। ए सेट क्या गिवन हमें 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। बी सेट क्या गिवन है 7 9 11 13। तो यहाँ से क्या कॉमन है, 7 कॉमन है एक तो यहाँ से, और 9 और 11, तो 7 9 11 ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी सेट क्या गिवन हमें 7 9 11 13 और इंटरसेक्शन, और सी क्या है 11 13 और 15। यहाँ से क्या कॉमन है 11 और 13, तो सेकंड पार्ट भी होगा हमारा 11 और 13। बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट्स आ गए 11 और 13। ऐसे ही हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए क्या है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। सी क्या हमारा 11 13 15 इंटरसेक्शन। डी क्या हमारा 15 और 17। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं, 11 इन दोनों में है, लेकिन 11 हमारा इसमें नहीं है। तो इस सेट से किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसमें भी कुछ नहीं होगा, मीन्स तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। जो तीनों सेट में कॉमन हो, इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग, अब किस में कॉमन होना चाहिए, तीनों सेट में। तो तीनों में से किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा किसके कुल आ गया 5 के। अब क्वेश्चन जो 6 का 4th पार्ट है उसमें हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी। ए क्या है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। सी क्या है हमारा 11 13 और 15। तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, एक तो 11 कॉमन है, बस 11 ही कॉमन है हमारा, तो ये क्या आएगा हमारा 11। ए इंटरसेक्शन सी का सेट क्या आया 11। अब हमें अगले में निकालना है बी इंटरसेक्शन डी। बी हमारा 7 9 11 13। अब हमें क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी सेट में ये गिवन है, कहाँ तक है 13 तक इंटरसेक्शन, और डी हमारा क्या सेट है 15 और 17। ये हमारा क्वेश्चन 6 का 5th पार्ट है। बी सेट लिख दिया मैंने यहाँ से, जो क्वेश्चन में गिवन था ये रहा बी सेट, और मैंने यहाँ से डी सेट भी लिख दिया।
अब दोनों का इंटरसेक्शन देखें, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आंसर होगा हमारा 5। अब जो हमारा क्वेश्चन 6 का 6th पार्ट है उसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो आपको पता होगा गाइज, पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, बी यूनियन सी। ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है, बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो बी हमारा क्या है, बी है 7 9 11 और 13, यूनियन सी क्या है 11 13 और 15। अब यहाँ से यूनियन क्या होगा, 7 यूनियंस में तो हम सभी एलिमेंट्स लिखते हैं, 7b 9b 11b 13b और 15b। बस क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है कि किसी भी एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते। तो ये होगा हमारा बी यूनियन सी। अब ऐसे निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमारा ए सेट क्या गिवन है हमें, 3 5 7 9 11, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आएगा हमारा, ये 7 9 11 13 और 15। यहाँ से कॉमन देखेंगे, एक तो 11 कॉमन है, एक 9 कॉमन है, एक 7 कॉमन है। तो ये आएगा हमारा 7 9 और 11। ये इसका 6th पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी भी क्या होगा, कंप्लीट। क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने पहले ब्रैकेट्स वाला पार्ट सोल्व किया है। ब्रैकेट्स वाले पार्ट्स में क्या था, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी निकाल लिया यहाँ से, फिर उसका ए के साथ क्या निकाल दिया, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। ये होगा हमारा क्वेश्चन 6 का 6th पार्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारा 7th पार्ट हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए सेट में क्या गिवन है, ए सेट है 3 5 7 9 11। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन डी। तो हमारा ए सेट है इधर 3 5 7 9 और 11। इंटरसेक्शन डी सेट क्या हमारा 15 और 17। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा 5। अब ऐसे ही पहले इसमें हमें क्या निकालना है, बी यूनियन डी। पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे ना, फिर जो आ जाएगा उसका ए के साथ क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। तो बी सेट क्या हमें, दिस इंप्लाइज बी सेट में क्या गिवन है, बी हमारा 7 9 11 और 13, यूनियन डी सेट क्या हमारा 15 और 17। अब ये हमारा कौन सा सेट, हम क्या निकाल रहे हैं, बी। पहले ये सोल्व करें ना, बी यूनियन डी। बी सेट लिख दिया मैंने, यूनियन का साइन लगाया, उसके बाद कौन सा सेट लिखा, डी सेट। अब बी यूनियन डी, यहाँ से क्या होगा, 7 भी लिखा जाएगा, 9 भी 11 भी और 13 भी। यूनियन में तो सभी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं ना, जो रिपीट होते हैं बस उनको 1 टाइम्स लिखते हैं। तो 15 और 17। अब ये निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए सेट लिखेंगे पहले, ए क्या है 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन का साइन बी यूनियन डी लिखेंगे। बी यूनियन डी क्या हमारा यहाँ से 7 9 11 13 15 17। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ से 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है, तो 7 लिखेंगे। अब 9 कॉमन है और 11 कॉमन है। तो ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब गाइज ये जो हमारा 9th पार्ट है इसको डिस्कस करेंगे। पहले निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे बी यूनियन सी, और फिर उन दोनों में क्या निकालेंगे हम, कॉमन। तो देखिए ए सेट हमारा 3 5 7 9 11, उसका किसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है, बी के साथ। तो बी सेट क्या हमारा 3 7 9 11 और 13। ये निकाल रहे हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। ये पहले वाली ब्रैकेट्स को सोल्व कर रहे हैं पहले। तो यहाँ से क्या कॉमन है, दोनों में, एक तो हमारा 7 कॉमन है, एक 9 कॉमन है और 11 कॉमन है। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 7 9 11। अब ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे बी यूनियन सी। तो बी सेट क्या 7 9 11 13, यूनियन सी सेट क्या हमारा, सी सेट है 11 13 और 15। अब इनका यूनियन में तो सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, 7 भी होगा, 9 भी होगा, 11 भी, 13 भी और 15 भी। अब हम ये पार्ट निकाल लिया हमने, पहले ये ब्रैकेट सोल्व की, फिर ये। अब इंटरसेक्शन डायरेक्ट ये निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से 7 9
11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या क्या है यहाँ से 7 9 11 13 और 15। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है यहाँ से हमारा। तो ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब स्टूडेंट्स जो ये हमारा क्वेश्चन 6 का 10th पार्ट्स है, ये आपको अपने आप सोल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, या आप इसको अपनी उससे मैच कर सकते हैं। पीछे से जो आपकी NCERT मैथ्स है उसमें वहाँ पर आंसर मिलेगा, आप वहाँ से निकाल कर मैच कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर बताएं। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। पहले तो हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे, इधर से बी यूनियन सी निकाल लेंगे, और फिर जो आ जाएगा उन दोनों जो हमारे नए सेट बनेंगे ए यूनियन बी से और बी यूनियन सी से, उनका फिर हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अब की बार हमें सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट गिवन है। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आप सभी को पता 1 to इनफाइनाइट होते हैं, और बी क्या हमारा इवन। देखिए स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और बी सेट क्या हमारा इवन। इवन नंबर्स कौन से होते हैं 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट, और सी सेट क्या हमारा ओड नेचुरल। ओड क्या होते हैं 1 3 5 7 अप टू इनफाइनाइट, और डी सेट क्या हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स और 2 डिविजर्स होते हैं। तो क्या हो गया, एक तो 1 होता है, एक वो खुद इट सेल्फ होता है। तो 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। देखिए इसका भी सिर्फ 2 डिवीजन है, इसके भी 2 डिवीजन है, ये इसके भी 2 मीन्स 7 से और 1 से 2 से ही डिवाइड होता है। ये होता है हमारा प्राइम नंबर्स। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें निकालना हमें कि क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब जो हमारा ए सेट था वो क्या थे, हमारे नेचुरल नंबर। क्या थे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। इंटरसेक्शन बी में हमारे कौन से नंबर थे, इवन। इवन नंबर्स 2 4 6 अप टू इनफाइनाइट। तो कॉमन तो क्या होंगे, सिर्फ इंटरसेक्शन में क्या निकालते हैं, कॉमन। तो कॉमन 2 कॉमन होगा, उसके बाद 4 कॉमन, उसके बाद सी कॉमन, ओ 6 कॉमन, फिर 8 कॉमन। तो कॉमन हमारे सिर्फ क्या होंगे, इवन नंबर्स। तो लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 4 6 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। या आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स इज सच दैट, इसको रोस्टर फॉर्म में, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स हमारा क्या है, इवन नेचुरल नंबर। अब 1 2 3 4 इसमें तो सभी एलिमेंट्स हैं, और इसमें 2 4 6 है, तो कॉमन निकाल लेंगे तो सिर्फ 2 4 6 8 ऐसे कॉमन आएंगे, मीन्स हमारे क्या आएंगे, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। अब ए में तो सभी एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, और सी वाले में कौन से नंबर थे, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं हमारे 1 3 5 7। अब की बार जो हम कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो सिर्फ कौन से नंबर कॉमन आएंगे, ओड नंबर्स। और ओड नंबर्स को हम अब ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो सिर्फ इसमें 1 कॉमन आएगा, फिर 3 और फिर 5 फिर 7। तो 1 3 5 7, और ये क्या हमारे ओड। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर। एक्स हमारा क्या है, ओड नेचुरल नंबर, विषम प्राकृतिक संख्या। अब हमें क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी में हमारे क्या थे, बी में हमारे थे इवन नंबर्स 2 4 6 इनफाइनाइट तक इंटरसेक्शन। सी में हमारे क्या थे, ओड नंबर्स 1 3 5 इनफाइनाइट तक। तो देखिए स्टूडेंट्स ये इवन नंबर्स हैं, ये कौन से नंबर है, इवन, और ये कौन से नंबर है, ओड। तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, 5। कुछ कॉमन तो होगा ही नहीं, तो क्या आ गया 5। अब देखिए अगला पार्ट इसका थर्ड पार्ट, सॉरी ये फोर्थ पार्ट था, थर्ड मैंने बाद में लिखा। अब ए सेट गिवन है, ए सेट में कौन से एलिमेंट है, नेचुरल नंबर 1 2 3 इनफाइनाइट तक। इंटरसेक्शन डी सेट में हमें क्या गिवन थे, इधर से देखिए डी सेट में हमें गिवन थे प्राइम नंबर्स। तो क्या लिखेंगे हम, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं 2 3 5 7 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक।
तो कॉमन भी तो इधर से सभी में से हम कुछ कॉमन लेते हैं तो सिर्फ वही कॉमन आएंगे ना जो इसमें भी होंगे, इसमें तो सभी हैं और इसमें प्राइम नंबर है, तो कॉमन हमारे सिर्फ क्या आएंगे, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स ए इंटरसेक्शन डी में हमारे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, सभी क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल प्राइम नंबर, बस दैट्स इट। अब देखिए अगला क्या हमारा b इंटरसेक्शन d निकालना में। अब b में हमारे कौन से एलिमेंट्स थे, नेचुरल नंबर तो थे पर इवन्स थे, तो इवन्स 2 4 6 8 ऐसे इंटरसेक्शन। और डी में हमारे क्या थे, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7 अप टू इनफाइनाइट तक। देखिए प्राइम नंबर्स में तो और नेचुरल नंबर इवन नंबर्स में क्या कॉमन होगा, सिर्फ 2 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, 2। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या आ गया हमारा, सिर्फ 2। अब 4 कॉमन नहीं होगा क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, 6 प्राइम नंबर नहीं होता, और कोई भी इवन नंबर्स हमारा प्राइम नंबर्स नहीं होता। ओनली एंड ओनली 2 ऐसा नंबर्स है जो हमारा इवन भी है एंड प्राइम भी है। मैंने वहाँ बेसिक पार्ट्स में भी बताया था, 2 इज ओनली ए नंबर दैट इज प्राइम एंड इवन, जो प्राइम भी है और क्या है, इवन भी है, अभाज्य भी है और सम भी है। अब देखिए 6th पार्ट में हमें क्या निकालना है, सी इंटरसेक्शन डी। अब सी में कौन से एलिमेंट थे, ओड नंबर्स 1 3 5 7 अप टू इनफाइनाइट तक। और डी में क्या थे हमारे, डी में थे प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 ऐसे ऐसे चलेंगे हमारे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें पता है हमारे जो सभी ओड नंबर्स होते हैं वो सभी तो प्राइम नहीं होते। जैसे 21 है, 21 हमारा क्या है, ओड तो है, ओड नंबर्स तो है। ओड नंबर्स मैंने आपको बताई थी ना क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, 2 से डिवाइड नहीं होता। ये हमारा ओड तो है लेकिन ये हमारा प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है। प्राइम के लिए क्या कंडीशन थी, जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो, एक तो 1 से, एक इट सेल्फ से। ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है और इट सेल्फ से भी, लेकिन ये हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, ये प्राइम नहीं है। तो अब क्या होगा, सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे, सभी प्राइम नंबर्स होंगे, क्या होंगे, सभी प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं। सभी प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया 2 इज ओनली ए नंबर दैट इज प्राइम एंड इवन, जो 2 है हमारा वो इवन भी है, 2 हमारा क्या है, इवन। तो 2 सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर है, नहीं तो बाकी हमारे जो रिमेनिंग है वो सभी क्या होते हैं, ओड। और 2 हमारा क्या है, इवन भी है और प्राइम भी है। तब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सभी क्या होंगे हमारे, प्राइम नंबर सभी होंगे, किसको छोड़कर, सिर्फ 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 हमारा इवन नंबर में आता। तो हम सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, क्या हमारा प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नेचुरल नंबर। आप नेचुरल वर्ड और यूज करना, नेचुरल नंबर, बट x इज नॉट इक्वल टू 2। x हमारा किसके इक्वल नहीं है, 2 के, क्योंकि ये ओड नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स, ये 2 कॉमन निकालेंगे तो सभी ओड नंबर्स, क्योंकि ये सभी ओड नंबर्स ही तो होते हैं प्राइम नंबर्स, ये सभी कॉमन आ जाएंगे, लेकिन 2 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 2 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर्स। और ओड इवन जो हमारा इवन नंबर्स है वो ओड से कॉमन नहीं आ सकता। ये होगा हमारा क्वेश्चन 7th भी कंप्लीट। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट के लिए मैंने बताया था हमें ए सेट गिवन है कोई और कोई बी सेट गिवन है, अगर उसका इंटरसेक्शन हमारा 5 आता है, क्या आता है, 5। अगर उसका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आता है, 5, मीन्स उसमें कुछ कॉमन नहीं आता, नथिंग कॉमन, तो वो क्या होगा हमारा, डिसजॉइंट सेट होगा। कैसा सेट होगा, डिसजॉइंट। अब देखिए ये सेट गिवन है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स गिवन हैं और इस सेट में नेचुरल नंबर हैं लेकिन 4 से बड़े और इसके इक्वल और 6 से छोटे और उसके इक्वल।
तो इस सेट में कौन से एलिमेंट हो गए 4 से बड़े, और 4 को भी इंक्लूड करना, ये इक्वल का साइन है ना, तो 4 होगा, 5 होगा, और 6 को भी इंक्लूड करना क्योंकि इक्वल का साइन है। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन है, हमने चेक किया इस सेट में और इस सेट का, हमने इस सेट 1 2 3 4 और ये सेकंड सेट 4 5 6, इसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना, तो क्या आ गया 4 इंटरसेक्शन, कॉमन आ गया, कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए था, तो इसलिए लिखेंगे नॉट डिसजॉइंट, ये हमारा डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट के लिए क्या होता, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, इसमें तो कॉमन आ गया इसलिए लिखेंगे नॉट डिसजॉइंट। अब अगला है, इसमें हमारा क्या कॉमन है, ई कॉमन है, तो ऐसे ही हमने इसका, ये सेट था ए ई आई ओ यू, इसका इंटरसेक्शन निकाला इस सेट के साथ सी डी ई और एफ। हमने इंटरसेक्शन निकालने पर क्या कॉमन आया, कुछ ए भी कॉमन नहीं है, ई कॉमन है, और क्या है डी भी कॉमन नहीं है, एफ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ हमारा क्या कॉमन आया ई। अब कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए था लेकिन कॉमन आ गया यहाँ पर, तो इसको भी लिखेंगे नॉट डिसजॉइंट। क्या लिखेंगे, नॉट डिसजॉइंट। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वो क्या होगा हमारा डिसजॉइंट, नहीं तो क्या होगा डिसजॉइंट नहीं होगा। इट इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट, ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें इवन इंटीजर्स है। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे, इवन्स मीन्स जो 2 से डिवाइड होते हैं। इवन क्या होते हैं, 2 से डिवाइड। अब 2 से डिवाइड तो इंटीजर्स तो 0 2 4 6, इधर -2 -4 इनफाइनाइट तक, ये हो गए हमारे इवन इंटीजर्स। और इसमें क्या हमारे ओड इंटीजर्स, ओड इंटीजर्स क्या होते हैं 1 3 5 इनफाइनाइट तक, इधर -1 -3 इधर इनफाइनाइट तक, जो ओड नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो देखिए ये इवन है, ये ओड है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कॉमन इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 5, तो लिखेंगे देयरफॉर दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9, हमें ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है और डी सेट गिवन है। हमें ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस सी, ए माइनस डी, ऐसे क्वेश्चन बी माइनस ए, इनको सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं हम ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी, क्या पढ़ते हैं ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी या बी डिफरेंस ए। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको इनमें से कुछ पार्ट्स करवाऊंगा, बाकी आपको अपने आप निकालने अपनी कॉपी में। तो देखिए हमारे पहले तो लिखेंगे ए सेट में क्या गिवन है 3 6 9 12 15 18 और 21, ऐसे माइनस का साइन लगाएंगे। और हमारे पास अब बी सेट क्या गिवन है 4 8 12 16 20। अब माइनस करेंगे ना, माइनस करते टाइम्स हमें फर्स्ट सेट पर फोकस करना है। कौन से वाले सेट पर फोकस करना है, फर्स्ट पर, सेकंड पर फोकस नहीं करना। जैसे मैंने लिख दिया 4 + 8, इसमें से आप 4 माइनस कीजिए, तो आप क्या करोगे, सर 4 से 4 कट गया, डायरेक्ट आंसर क्या बचा हमारा 8। तो मैंने इस सेट से जो मेरा रिमेनिंग में था मैंने उसको लिख दिया। तो ऐसे ही हम इधर से स्टार्ट करेंगे और जो कैंसिल आउट होता जाएगा उसको कैंसिल आउट करते जाएंगे, बाकी जो बचेगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे। तो देखिए इधर से शुरुआत की मैंने 3 इसमें नहीं है, नहीं कैंसिल, माइनस नहीं हुआ तो 3 ऐसे कैसे लिखेंगे, 6 इसमें नहीं है, 6 को ऐसे कैसे, 9 इसमें नहीं, 9 को ऐसे कैसे। अब 12 से 12 हमारा क्या होगा, कट गया, तो 12 को नहीं लिखेंगे। अब 15 इसमें नहीं है तो ऐसे कैसे लिखेंगे, 18 इसमें नहीं है ऐसे कैसे लिखेंगे, और 21 भी नहीं है इसमें तो सेम होगा, ये होगा हमारा ए माइनस बी। ऐसे ही ए माइनस सी निकालेंगे। ए सेट क्या 3 6 9 12 15 18 21 माइनस सी सेट क्या है 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये हमारा सी सेट 2 4 6 8 10 12 14 16। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें कौन से सेट पर फोकस करना है, फर्स्ट वाले पर। तो देखिए 3 नहीं कैंसिल आउट हो रहा है तो 3 को ऐसे कैसे लिखेंगे, 6 कट गया, 6 से हमारा 6, लेकिन आपको ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट लिखना, आपको अपने माइंड में कैंसिल करना। तो देखिए 6 कट गया, इसको नहीं लिखेंगे,
9 9 को लिखेंगे, 12 12 कैंसिल हो गया, यहाँ से 15 15 कैंसिल नहीं होता, 15 को लिखेंगे, 18 भी नहीं कैंसिल हुआ और 21 भी कैंसिल नहीं हुआ। ऐसे ही आपको a माइनस डी निकाल कर दिखाना है। अब यहाँ से b माइनस ए, इस पार्ट को कैसे करेंगे हम, b देखिए पहले b सेट लिखेंगे 4 8 12 16 20 माइनस a सेट लिखेंगे 3 6 9 12 15 18 और 21। तो देखिए 4 पहले वाले सेट पर फोकस करेंगे, 4 कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा तो 4 लिखेंगे, 8 भी कैंसिल नहीं हो रहा, 12 इससे कैंसिल होगा तो 12 को नहीं लिखेंगे, 16 भी कैंसिल नहीं हुआ तो 16 को लिखेंगे, 20 कैंसिल नहीं हुआ तो 20 को लिखेंगे। ये आ गया हमारा b माइनस ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से b माइनस ए निकाला है और यहाँ पर a माइनस बी निकाला था, तो देखिए क्या दोनों इक्वल है ना, इक्वल। तो हम ये लर्न भी कर सकते हैं a माइनस बी कभी भी इक्वल नहीं होता b माइनस ए के सेट के केस में। किस इनकेस सेट मीन्स हमारा जो सेट का कोई भी केस हो उसमें a माइनस बी किसके इक्वल नहीं होता, b माइनस ए के। अब आप ऐसे ही इनमें से कौन से वाला भी पार्ट निकाल सकते बोलो, जैसे ये हमारा 7th पार्ट है, मैं इसको निकालता हूँ। यहाँ पर मैंने b सेट लिखा है, यहाँ पर 4 8 12 16 20 माइनस का साइन, और c सेट लिखा, c सेट क्या 2 4 6 8 10 12 14 16। अब इससे 4 कैंसिल हो रहा, 4 को नहीं लिखेंगे, 8 कैंसिल हो रहा है, 8 को नहीं लिखेंगे, 12 को भी नहीं लिखेंगे, 16 भी कैंसिल हो रहा है, 16 को भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ 20 बचा हमारा। तो क्या आ गया हमारा b माइनस सी, क्या आ गया 20, b माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई 20। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये लास्ट पार्ट है, इसको सोल्व करता हूँ। जैसे हम यहाँ पर क्या निकालना है, d माइनस सी, तो d सेट लिखेंगे, d सेट क्या 5 10 15 20 क्वेश्चन में गिवन है, माइनस c सेट क्या गिवन हमें 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब देखिए 5 कैंसिल नहीं हुआ तो 5 को लिखेंगे, 10 हमारा कैंसिल हो गया, 15 कैंसिल नहीं हुआ तो 15 को लिखेंगे, और 20 भी कैंसिल नहीं हुआ तो 20 को लिखेंगे। ये आ गया हमारा d माइनस सी। अब स्टूडेंट्स, आप किसी भी सेट का क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आपको खुद से सोल्व करने हैं। अगर इनमें से किसी पार्ट्स में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपका उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हमें x सेट गिवन है, y सेट गिवन है, तो हमें क्या निकालना है x माइनस वाई। तो x सेट लिखेंगे a b c d, माइनस y सेट लिखेंगे f b d g। अब इधर वाले पर फोकस करेंगे, फर्स्ट पार्ट पर। तो a कैंसिल आउट हुआ नहीं हुआ तो लिखेंगे, b कैंसिल आउट होगा तो b को नहीं लिखेंगे, c नहीं हुआ तो c को लिखेंगे, d कैंसिल आउट होगा तो d को नहीं लिखेंगे। ये आ गया हमारा x माइनस वाई। अब y माइनस एक्स में y वाले सेट को पहले लिखेंगे f b d g, माइनस x वाले को बाद में लिखेंगे a b c d। अब इस सेट पर, पहले सेट पर फोकस करेंगे, तो f हमारा कैंसिल नहीं हुआ तो f लिखेंगे, b कैंसिल हो गया, कैंसिल करके नहीं दिखाना आपको, d कैंसिल हो गया, क्या बचा g। तो ये हमारा आ गया y माइनस एक्स, और ये इधर से क्या था x माइनस वाई। अब देखिए ये क्या इक्वल है, इक्वल भी नहीं है, तो आप अपनी नॉलेज के लिए इसको याद भी रख सकते हो, x माइनस वाई नहीं इक्वल होगा y माइनस एक्स के। किसके सेट में, किस केस में, सेट के केस में। अब देखिए थर्ड पार्ट x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन निकालना स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन तो आपका आता ना a b c d, इंटरसेक्शन f b d g। इंटरसेक्शन में क्या निकालते हैं हम, कॉमन। इंटरसेक्शन में क्या निकालते हैं हम, कॉमन। तो देखिए क्या कॉमन है, a कॉमन नहीं है, b कॉमन हमारा और d कॉमन है, तो क्या होगा b और d। ये आ गया हमारा x इंटरसेक्शन y। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। r हमारा किसका सेट है, रियल नंबर्स का, और क्या वो हमारा किसका सेट है, रैशनल नंबर का। तो हमें r माइनस क्या निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं प्लस इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर।
जो हमारा रियल वास्तविक संख्याएं होती है, हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती है उसमें प्रीमय संख्याएं प्लस अप्रीमय संख्याएं दोनों आती हैं। तो आप रियल में से इस रैशनल को माइनस करोगे तो हमारी क्या बचेंगी, इरेशनल बचेंगी। क्या बचेंगी, इरेशनल। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से आर माइनस क्यू। क्या होगा, क्या होगा, आर माइनस क्या होगा, रियल में से हमने रैशनल को माइनस किया तो क्या बचा, इरेशनल। तो लिखेंगे आर माइनस क्यू इज दी सेट ऑफ irrational नंबर, दैट्स इट। हिंदी वालों के लिए जो आप जिन्होंने हिंदी में पढ़ा है, रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक में से प्रीमय संख्या माइनस करोगे आप तो कौन सी संख्या बचेगी, अप्रीमय संख्या। पर लेकिन अभी आपको इंग्लिश में सीखना है, इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स जस्टिफाइज। हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सेट गिवन हमें, ये सेट गिवन है, पूछ रहा है क्या ये डिसजॉइंट सेट है। अब डिसजॉइंट के लिए आपको प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाल कर देखेंगे 2 4 3 5 इंटरसेक्शन कॉमन को क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन में सेट में क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन 3 6। देखा यहाँ से क्या कॉमन आया 3, तो नॉट इक्वल टू 5, तो लिखेंगे ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो डिसजॉइंट इट इज, दीज आर नॉट डिसजॉइंट, ये हमारे क्या नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है। और इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि ये डिसजॉइंट है, इसलिए ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, फॉल्स। ये क्वेश्चन का ये पार्ट क्या हो गया हमारा, फॉल्स। अब इसमें पूछ रहा है ये डिसजॉइंट है या नहीं है, तो आप देखिए कॉमन है, ए कॉमन है इधर। तो हमने इन सेट का इंटरसेक्शन निकाला तो क्या कॉमन आया, ए कॉमन आया। और क्या कॉमन है, और कुछ नथिंग कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये तो कॉमन तो कुछ आना ही नहीं था, तो लिखेंगे फॉल्स। इसको भी क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्योंकि ये हमारा डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट वो होगा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो इसमें तो कॉमन है हमारा, ए कॉमन है, इंटरसेक्शन में हमारा क्या है, ए, तो इसलिए क्या होगा, नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब भी क्या होता है कि वो अलग अलग, और कोई चीज़ अलग अलग होगी, डिसजॉइंट होगी, जुड़ी हुई नहीं होगी, तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। नॉट डिसजॉइंट होगी तो उसमें कुछ कॉमन होगा। अब देखिए ये सेट है, ये पूछ रहा है कि आर डिसजॉइंट सेट। अब देखिए 2 भी कॉमन नहीं है, 6 भी कॉमन नहीं है, 10 भी कॉमन नहीं है, और 14 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो लिखेंगे इनका जो हमने इंटरसेक्शन निकालना है वो क्या है हमारा 5। तो लिखेंगे यस यस इट इज, यस दीज सेट्स आर डिसजॉइंट। बट आपको तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना, ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू। सिर्फ चेक करना आपको। अब अगले पार्ट में, फोर्थ पार्ट में क्या बताना हमें, ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। आप देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिखेंगे यस। यस के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू। ये हमारी स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू, क्योंकि ये डिसजॉइंट ही तो है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग है दोनों सेट कैसे हैं, अलग अलग, ऐसे अलग अलग हैं, अलग अलग है, तो ये क्या है, डिसजॉइंट। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, ट्रू। ओ बस ये हमारे इधर ये एक्सरसाइज है जो हमारी 1.4 कंप्लीट हो गई। अब हम अगली क्लास में एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आपको ना चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इस अगर वीडियो अच्छी हो तो इसको लाइक भी करना है। थैंक यू।